अस्सलाम स्टूडेंट। आज जो हम केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज के, इसका पार्ट सी है व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करें। तो स्टूडेंट, लेक्चर के अंदर आपने, जब हम स्टडी कर रहे थे टॉपिक जो लेक्चर था उसके अंदर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर एस पी डी एंड एफ ब्लॉक को स्टडी किया विद एग्जांपल के साथ, विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट विद एग्जांपल, तो उम्मीद करता हूं अगर आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम दोबारा से इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट सी के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन जो है व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है वो आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर एस पी डी एफ है, ये मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो मेन टॉपिक है। तो इनका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर हो या इनका जो है वो टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन हो, तो स्टूडेंट का नॉलेज चेक करने के लिए कि उसकी स्टूडेंट के कितनी जो है वो नॉलेज है, ग्रिप है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, क्वेश्चन जो है वो इस तरह का एस पी डी एफ के ऊपर लाजमी जो है वो एवरी ईयर जो है वो डाला जाता है। तो इसलिए जो है वो इसको आपने राइट करना है। तो किस तरह से आपने राइट करना है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, पार्ट सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हमने इसके ऊपर जो है वो राइट करना है। तो स्टूडेंट, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे पहले आप डेफिनेशन राइट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही उसने पूछा व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और आप अगर लिखते हैं इसका अनदर नेम दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इससे जो है वो आप बता सकते हैं कि हमने जो है वो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेम से भी स्टडी किया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन व्हिच last electron enters into n-1 d orbitals in their common oxidation state। common oxidation state का मतलब ये है कि आमतौर पर जो एलिमेंट या जो एटम एग्जिस्ट करता है और वो अपने ऊपर जो एपरेंट चार्ज रखता है, अब एपरेंट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज The apparent charge on an atom is called valency or oxidation state। इसे आप कहते हैं valency of atom या इसे आप कहते हैं oxidation state। तो अगर जो एलिमेंट है उसका जो ऑर्बिटल है, क्योंकि एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था पीरियोडिक टेबल के अंदर इनटू ब्लॉक्स के अंदर ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल एंड ऑर्बिटल, तो आप डेफिनेशन के अंदर यही राइट करेंगे कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास जो है वो फिल्ड करता है n-1 d ऑर्बिटल को। अगर आप ये राइट कर लेते हैं कि फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं इसको आपने जो है वो 100% एक्यूरेटली लिख लिया और एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर आती है। अब इसकी अदर डेफिनेशन भी जो हमारे पास है वो बन सकती है, द एलिमेंट्स व्हिच है पार्शियली फिल्ड। पार्शियली का मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास कंप्लीटली ना हो। तो स्टूडेंट, वो एलिमेंट जिनका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाता है, और वो एलिमेंट जिनका हाफ फिल्ड हो ये हाफ फिल्ड कहलाता है। और पार्शियली मीन जो हमारे पास डी ब्लॉक का जो डी सब शेल होता है ऑर्बिटल, डी में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसके पास हमारे पास जो है वो डी के, अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो मेरे पास जो है वो डी सब शेल के अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं वो ओनली एंड ओनली जो है वो 5 आपके पास डी सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो इसके 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ करें, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फिर से अगर आप इनको पेड अप करें अकॉर्डिंग टू आप जो है वो हुंड्स रूल, तो हमारे पास पेड अप इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाईली स्टेबल होंगे बिकॉज दे आर पेयर्ड अप। बट स्टूडेंट, ये तो तब होंगे डी के अंदर आप देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं। अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर ये कंडीशन है, बट डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पार्शली फिल्ड अप करते हैं। अब पार्शली का मीनिंग ये लिया जाएगा, तो यहां मैं आपको क्लियर करूं, मीन ये 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल्ड अप नहीं करे। और 10 का अगर हाफ करूं तो वो 10 का हाफ 5 आता है, और 5 में भी हर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है। 100 ऑर्बिटल जो है यहाँ पर फिल्ड अप होते हैं। बट पार्शली के अंदर इस तरह होता है कि हमारे पास
ना कंप्लीटली फिल्ड हो 10 और ना ही वो हमारे पास 5 हो, हाफ फिल्ड हो। इट मीन वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 6 7 8 9 हो सकते हैं, बट वो कभी भी जो है वो मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो, ये अगर मैं ड्रॉ किया तो ये मेरे पास जो है वो पार्शियली फिल्ड है, इट इज पार्शियली फिल्ड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये मेरे पास पार्शियली फिल्ड है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो आप पार्शियली फिल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लाई करें तो ये हमारे पास जो है वो होता है डी ऑर्बिटल मीन डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनका एक और नेम भी है। आउटर ट्रांजिशन का मीनिंग ये है कि ये हमारे पास आउटर डी को फिल्ड अप करते हैं और इनका एस जो है वो फर्स्ट फिल्ड अप होता है और डी ब्लॉक जो है वो आउटर ट्रांजिशन के लिए जो है वो समझे जाते हैं। ट्रांजिशन मीन ये वेरिएबल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन आपके पास एग्जांपल अगर लूं डी ब्लॉक की आयरन Fe है तो कभी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और कभी ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट एस एंड पी ब्लॉक के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो इस तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता था बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक की ही प्रॉपर्टी है। सो दीज डी ब्लॉक आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो Fe+2 मीन फेरस एंड Fe+3 मीन फेरिक। अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो आप फेरिक पढ़ेंगे और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो OUS। इसी तरह ये बाकी एलिमेंट्स के लिए भी है। फॉर एग्जांपल कॉपर बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट तो आप लिख सकते हैं क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो इसी तरह जो है वो आपके पास कोबाल्ट एंड कोबाल्टेट आप शो करते हैं अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो ये आपके पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड अप करें डी ब्लॉक के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम किस तरह से इनकी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर जो रिप्रेजेंट किया था जिस साइंटिस्ट ने, इस साइंटिस्ट का नाम एफ बाउ, जिसे आप बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं, एफ बाउ और बिल्डिंग ब्लॉक प्रिंसिपल, जिसे आप बिल्डिंग इसीलिए कहते हैं कि आपके पास फर्स्ट वो ऑर्बिटल फिल्ड अप होंगे जिनकी एनर्जी लोएस्ट होगी, देन आप मूव करेंगे टुवर्ड्स हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ। तो एलिमेंट विच हैव लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट फिल्ड एंड देन एलिमेंट्स विच हैव ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी देन फिल्ड अप इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर से फिल्ड अप होंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की वो रेंजेस होती है n² n-1। n-1 मीन स्टूडेंट जो यहाँ पर आप जो है वो शेल नंबर डालेंगे जो पीरियड नंबर से आएगा n मीन अगर आपके पास एलिमेंट लाई कर रहे हैं थर्ड पीरियड के अंदर तो आपका डी ब्लॉक तो स्टार्ट ही 3D 4D से होते हैं 5D एंड 6D, तो ये चार आपका ट्रांजिशन सीरीज बनती है। तो n आप यहाँ पर अगर पुट करेंगे आप जो है वो 4, तो 4-1 यहाँ पर अगर n3 पुट करते हैं तो 3s² आएगा और n जो है वो आपका 4-1 हो जाएगा तो 3D आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है वो एक शेल हमेशा कम हो जाता है। s सब शेल पहले फिल अप होगा फिर उसके बाद d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि d आपने स्टडी किया कि पार्शियली फिल्ड होता है अप टू, और ये हमारे पास लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अप टू हाईएस्ट जो आपके पास जा सकते हैं वो आपका डी जो है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो D10 तक जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड अप हो सकते हैं और ये हमारे पास 3D 4D 5D एंड 6D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 को अप्रोच कर सकती है यहाँ पर। तो देयर आर 4 सीरीज आउटर ट्रांजिशन की, यहाँ पर ये 4 सीरीज के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके पास अब इसके बाद आप पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं ताकि जो है वो आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें और आपका आंसर जो है वो 100%। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल बिटवीन एस एंड पी, तो आप राइट करेंगे बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कि ये मेरे पास जो है वो एस एंड पी ब्लॉक के सेंटर में लाई करता है बिटवीन एस एंड पी। इसी वजह से इनको ट्रांजिशन भी कहते हैं बिकॉज दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, अब अगर क्वेश्चन आए कि आपके पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है नॉन मेटल है मेटलाइड है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स ऑल मेटल एटम, इसमें सारे मेटल एटम है। आप एग्जांपल पढ़ते हैं जैसा कि आपके पास कॉपर है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, निकल है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे आपके पास मेटल्स होती हैं और ये डी ब्लॉक हैं। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं बिटवीन एस एंड पी। तो ये इनकी पोजीशन आती है स्टूडेंट।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी और आपके कंसेप्ट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट पर कंप्लीटली 100% जो है वो एक्यूरेट हुए होंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को स्टडी नहीं किया या आप तक वो नहीं पहुंच पाई, तो स्टूडेंट आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर आने वाला वीडियो लेक्चर विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अवेलेबल हो सके और आप अपने आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आप अचीव करके अपने रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट बना सकें। इसके अलावा आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप पर जो है वो ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली वो सारी की सारी आपकी सॉल्व की जा सकें। इसके अलावा आप फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।